नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड एडमिशन 2025 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 8 दिसंबर 2025। तो दोस्तों ये आपका लास्ट वीक रहने वाला है, ठीक है। इसको जरा ध्यान रखेंगे, ये अंतिम सप्ताह है जब आप आवेदन कर सकते हैं और आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई। कुछ बच्चों के कमेंट्स ये भी थे कि क्या आवेदन शुरू हो गया है। तो ये 2025 बैच के लिए आवेदन की प्रक्रिया चल रही है, ठीक है। तो जिन बच्चों ने अभी तक आवेदन नहीं किया, रजिस्ट्रेशन तुरंत कर लें, नहीं तो बाद में आपको मौका नहीं मिलेगा। बिना रजिस्ट्रेशन के कोई बच्चा डीएलएड में एडमिशन नहीं ले सकता, ना तो प्राइवेट कॉलेज मिलेगा और ना ही सरकारी कॉलेज आपको मिलेगा, ठीक है। तो अभी आप लोग के कमेंट्स के सारे आंसर करेंगे। एक और बात, कल आपने देखा था जो बच्चे बीएड कर रहे हैं उनको 1 to 5 से बाहर रखा गया है, ठीक है। 1 to 5 में फॉर्म सीटेट का नहीं डाल पा रहे हैं और डीएलएड के बच्चे 1 to 5 में भी एलिजिबल हैं और 6 to 8 में भी हैं, ठीक है। आपको डबल फायदा मिल रहा है, तो मौके पर चौका मारिए। एलटी ग्रेड भर्ती परीक्षा में 2 केंद्रों पर पकड़े गए नकलची एफआईआर हुई, देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। न्यूज़पेपर के माध्यम से कटिंग से छठे दिन 650 उड़ानें निरस्त हुई हैं। सफर पर संकट, सभी प्रमुख हवाई अड्डों पर परेशानी, ठीक है। परेशान हो रहे यात्री, दिल्ली से भी 100 विमान नहीं उड़े। तो भैया देख सकते हैं इंडिगो की स्थिति इतनी खराब है। अब उसके बाद देखिए सोमवार, आज यूपी डीएलएड रजिस्ट्रेशन सिर्फ 7 दिन आपको दिख रहा, 7 दिन 7 घंटे, ठीक है। समय बहुत ही कम बचा है। और यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन पार्ट 1 करना है। यहाँ पर ग्रेजुएशन की आप डिटेल्स डालते हैं। अगर मान लीजिए आपको ये भरने में कोई गलती आपसे हो जाती, कोई बात नहीं, दोबारा रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा, क्योंकि जब तक ये आप नहीं कंप्लीट करेंगे तब तक आपको पैसा नहीं कटवाना है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर गलती करते हैं पहले स्टेप में तो भैया कर लीजिएगा, क्योंकि आगे चलकर किसी भी प्रकार का कोई करेक्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर नो करेक्शन पॉलिसी होती है। अगर आपने फॉर्म भरने में कोई गलती कर दी है तो भैया जो गलती है वो आगे बढ़ती जाएगी। अब देखिए पहला सवाल, सर इनकम सर्टिफिकेट किसका लगेगा। देखिए अभी आप लोग पहले फॉर्म भरिए, ये आपको कॉलेज वाले क्लियर कर देंगे कि किसका क्या करवाना है स्कॉलरशिप के फॉर्म के टाइम, ठीक है। तो पहले आप रजिस्ट्रेशन करिए, उसके बाद स्कॉलरशिप भरेंगे ना। सर मैंने फॉर्म में राशन कार्ड लगाया, कोई प्रॉब्लम, देखिए जो चीज़ वहाँ मांगा जा रहा आप लगाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सर बदायूं डिस्ट्रिक्ट डायट जनरल 208, देखिए जनरल में थोड़ा मुश्किल रहता है, बाकी ठीक है, इंतजार करिएगा फाइनल राउंड तक। सर मेरिट हाई स्कूल 12वीं ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन, भाई इसका नहीं लगेगा, पीजी का नहीं लगेगा, ठीक है। हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन तक की आपकी मेरिट लगने वाली है। सर हमारा हाई स्कूल की 10th की मार्कशीट में नेम एक वर्ड एक्स्ट्रा आ रहा है और हमारी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की मार्कशीट में नेम सही है। तो भाई देखिए अभी आप सही वाला नाम डालिएगा, बाकी उसको चल के आगे सही कराइए, कुछ होगा तो एफिडेविट लगवाइएगा। सर मेरा डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ है, ईडब्ल्यू से गवर्नमेंट कॉलेज कितने नंबर पर मिल जाएगा। देखिए इस साल बच्चे आवेदन काफ़ी कम करेंगे, उम्मीद है, क्योंकि अब तक काफ़ी बच्चे पीजी या इधर उधर एडमिशन ले चुके होंगे। तो इस बार बहुत ही कम मेरिट में आपको सरकारी कॉलेज मिलना चाहिए। यूपी डीएलएड फॉर्म आया है क्या। जी हाँ बिल्कुल, देख सकते हैं ऐसा कमेंट आ रहा है और कुछ ये दिन बचे हैं। सर बीएड सही रहेगा या बीटीसी बताइए। फिलहाल के डेट में बीटी बेस्ट है। सर कहीं से डीएलएड कर सकते हैं जो यूपी गवर्नमेंट जॉब में वैलिड होगा। बिल्कुल डीएलएड आप कहीं से भी करिए, लेकिन देखिए बहुत जगह 12th बेस पर होता है, तो वहाँ पर आप 6 to 8 में नहीं जा पाते हैं। यूपी से करेंगे तो आप 6 to 8, 1 to 5 दोनों के लिए एलिजिबल होंगे। सर फॉर्म फिल करते समय मार्कशीट नंबर नहीं है तो कॉलम को स्किप करने पर कोई दिक्कत, स्किप मत करिए, वहाँ पर सिर्फ एन ए डाल दीजिए, ठीक है, नॉट अवेलेबल। सर मुझे ये बताइए कि रजिस्ट्रेशन की जो डेट बढ़ सकती है, तो क्या अगर बढ़ गई तो क्या 16 से पहले ही बता दिया जाएगा। यही तो दिक्कत है, ये 16 के पहले आपको नहीं बताया जाएगा, 16 के बाद ही बताया जाएगा, इसलिए आप लोग एडवांस में रजिस्ट्रेशन करके रखिएगा, ठीक है सभी बच्चे। सर मैंने निवास प्रमाण पत्र 2023 का है और फॉर्म भर दिया, ठीक है, और अभी बना, मतलब फॉर्म के भरने के 4 दिन बाद कोई दिक्कत तो नहीं होगी। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जो भी चीज़ है, जो 15 दिसंबर की लास्ट, ठीक है, डेट है, इससे पहले के सारे डॉक्यूमेंट्स होगा। सर मैं हैंडीकैप हूँ और बिहार से हूँ। देखिए अगर आप हैंडीकैप है और बिहार से हैं तो यूपी में आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, ठीक है। आरक्षण अदर स्टेट के बच्चों को नहीं मिलता है। सर जी मेरे गांव का नेम सही है बट पोस्ट नेम, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं यार, एड्रेस से उतनी दिक्कत नहीं आती। 241 पर डैट बिल्कुल मिल सकता है। सर मेरा टोटल परसेंटेज 226 है, तो क्या मिर्ज़ापुर डैट में, जी हाँ बिल्कुल चांस बनेगा। एडमिशन कैसे और कब डेट के अनुसार होगा, पूरा प्रोसेस बता दीजिए। फिलहाल अभी देखिए रजिस्ट्रेशन 15 दिसंबर के बाद अगर डेट नहीं बढ़ती है तो प्रोसेस बहुत तेज होगा। सर पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री बीटीसी के फॉर्म से भर सकती हूँ, नहीं ये ग्रेजुएशन तो जब मांगा गया तो क्यों पीजी लगाना। सर मैं बिहार से हूँ, मुझे डीएलएड करना है, यूपी से कौन सा कॉलेज। देखिए जो आपके घर के पास जो, मतलब बिहार से कम दूरी पर पड़े यूपी का डिस्ट्रिक्ट, वहाँ से कर लीजिए, वही आपके लिए बेस्ट है।
सर जी प्रणाम, हाई स्कूल 12वीं बीए में क्रमशः इतने इतने परसेंटेज हैं, 50 इतना, 58 और 53 इतना। ठीक है, मैं 80 से हूँ। क्या बीटीसी मेरे लिए सही है? मेरे दोस्त ने कहा कि शिक्षक भर्ती में अंक का योग होता है। मेरी आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं है, बीएड में कंबाइंड विषय नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल आप डीएलएड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। परसेंटेज कम है, ठीक है, कोई बात नहीं। आने वाले टाइम में हो सकता है कि सिर्फ सुपर टेट के नंबर से आपको नौकरी दी जाए, जैसे बिहार में चलता है, तो फिर आपका परसेंटेज से कोई लेना देना नहीं रहेगा। परसेंटेज का मतलब सिर्फ अभी डीएलएड एडमिशन में होता है। जनरल कैटेगरी से कितने नंबर पर गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा? जनरल में देखिए कम से कम 230 प्लस हो स्टार्टिंग फेज 1 के लिए। 2 फेज होगा आपका, फेज 1 फेज 2। फेज 2 में काफ़ी कम मेरिट जाती है, फेज 1 में बहुत हाई मेरिट जाएगी। सर कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा लो, बिल्कुल बनवा के रखिए आप लोग। ठीक है, ये आपका जहाँ से आपने ग्रेजुएशन कर रखा है वहाँ से बनवा लीजिए। सर मेरे सेकंड सेमेस्टर का मार्कशीट नेट पर शो नहीं हो रहा है, रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा। देखिए सेकंड सेमेस्टर तो कोई लेना देना है नहीं। ठीक है सर, जौनपुर डिस्ट्रिक्ट में डीएलएड कॉलेज के बारे में बताइए। डीएलएड कॉलेज की संख्या काफ़ी है वहाँ पर भी। ठीक है, लेकिन आप कॉलेज से पहले बात करके रखिए, डिस्काउंटेड प्राइस में आपका एडमिशन हो जाएगा। सर मेरा हाई स्कूल 12वीं ठीक है राजस्थान से किया है, तो क्या मुझे सरकारी कॉलेज मिल जाएगा? अगर आप यूपी के रहने वाले हैं तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आप यूपी के बाहर है तो दिक्कत है। सर सोनभद्र वालों को कितने नंबर पर मिलेगा गवर्नमेंट कॉलेज? जी हाँ, 221 पर चांस बन जाना चाहिए। परसेंटेज 50 से कम है, ग्रेजुएशन फॉर्म फिल नहीं हो रहा है, क्या करें? देखिए 50 से कम होने पर भी ग्रेजुएशन का आपका फॉर्म फिल हो जाएगा, अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो। जैसे पटेल लिखा है तो उम्मीद है कि ओबीसी ही होगा। देखिए ओबीसी कैटेगरी में 45% तक बच्चे फॉर्म फिल कर सकते हैं, जनरल कैटेगरी में 50%। और जो बच्चे अदर स्टेट से आ रहे हैं सबको 50% मिनिमम ग्रेजुएशन में चाहिए। ठीक है, तो इस बेसिस पर अपना फॉर्म भर लीजिए, बाकी जो भी अपडेट्स आएंगे अपडेट हम आप तक पहुँचाएंगे। ठीक है, सारी चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे। ये सारी चीज़ें आपको दिख रही हैं, उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चंस के आंसर। और फिलहाल देखिए वैकेंसी का इंतजार करना है, जल्दी से डीएलएड करिए 2 साल, उसके बाद जो भी वैकेंसी आएगी 1 to 5 उसके लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, बाकी फॉर्म के लिए हमने कमेंट बॉक्स में लिंक दिया, वहाँ से चेक कर लीजिएगा, लेकिन जल्द से जल्द फॉर्म भर दीजिए, अब वेट मत करिए। ठीक है, कोई डाउट हो, देखिए सिंपल सी बात है, अगर मान लीजिए कि आपने डिसाइड कर लिया कि यार हमें ये ए कॉलेज में एडमिशन लेना है, अगर आपको कोई डाउट आ रहा है फॉर्म भरते समय, कुछ आपने छोटी मोटी गलती भी कर दी, तो तुरंत आप जाइए अपने कॉलेज से बात करिए जहाँ एडमिशन लेने वाले, सर हमने ये गलती कर दी है, क्या हम नया फॉर्म भर लें कि वही फॉर्म रखें? क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इसी कॉलेज को करना है। ठीक है, जो आप डॉक्यूमेंट देंगे, तो इसलिए सबसे बेस्ट यही ऑप्शन है कि आप उस कॉलेज में एक बार जाके बात कर लें। ठीक है, कल को कोई दिक्कत करेंगे तो वही कॉलेज वाले करेंगे, आप पहले से बता तो सकेंगे ना, सर हमने आपको पहले दिखा दिया था, आपने कहा था एफिडेविट से काम चल जाएगा, तो बस वो चलवा देंगे। अगर आप पहले से नहीं बताएंगे तो बाद में आपको परेशान करेंगे, आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो देखिए एडवांस में कुछ चीज़ें आप पहले से करके रखेंगे तो कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। ठीक है, मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। सरकारी कॉलेज की फीस 10,200, प्राइवेट में 41,000 रहती है। प्राइवेट में फीस कंसेशन हो जाएगा। काउंसलिंग के लिए एडवांस में 5,000 आपको लगेगा, चॉइस फिलिंग के लिए 5,000, सीट कंफर्मेशन। तो बाद में सरकारी कॉलेज में मात्र 200 रुपये में आप एडमिशन लेंगे। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड।